ये बाइक मेरे पास आई है, सुपर स्प्लेंडर BSS की बाइक आई है और ये बाइक दूसरी जगह से वापस होके आई है। और इस बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो जब भी आपके पास कोई भी सुपर स्प्लेंडर BSS की बाइक आ जाती है और वो बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो इस बाइक में क्या क्या चीज़ चेकआउट करना है, तो मेरी वीडियो में बने रहना और वीडियो पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसमें चाबी को ऑन ऑफ करके ये चेकआउट कर लेना है कि ये टंकी के अंदर जो फ्यूल पंप मोटर लगा होता है उसका साउंड आता है कि नहीं। तो उसका साउंड आ रहा है, तो मैं जैसे इसकी चाबी को ऑन किया है, ऑन करने के बाद टंकी के अंदर फ्यूल पंप मोटर का साउंड भी आ रहा है। और उसके बाद मैंने इसकी बैटरी भी चेकआउट किया है, मल्टीमीटर से बैटरी भी मेरी प्रॉपर सही है, फिर भी ये बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो इसके बाद मैंने इसका करंट चेकआउट किया है प्लग खोल के। तो इस बाइक में कभी करंट आता है कभी नहीं आता है, इस तरीके से प्रॉब्लम मेरे पास आई है। तो मैं आपको इसमें किक अप्लाई करके दिखा देता हूं कि करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं, क्योंकि टंकी के अंदर फ्यूल पंप मोटर वगैरह प्रॉपर काम कर रहा है। और जैसे मैं किक अप्लाई कर रहा हूं तो कभी कभी करंट आ जाता है, हल्का करंट, और कभी नहीं आता है। इसी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है इस बाइक में। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो इसकी सीरियल बाय सीरियल नंबर से चेकआउट करना है। तो मैं इसके टंकी के नीचे जो फ्यूल पंप का सॉकेट लगा रहता है इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैं ये फ्यूल पंप का सॉकेट मैंने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपको ये चेकआउट करके दिखाते हैं, इसमें 3 फेज का पंप लगा है। जिस सॉकेट में 3 वायर अटैच होता है उसमें 3 फेज का पंप लगा होता है, उसमें 2.5 वोल्ट का तीनों वायर में करंट आता है ECU के थ्रू। तो मैं आपको इसमें चेकआउट करके दिखा देता हूँ कि इसमें वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर आ रही कि नहीं। तो मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट करके रखा है और इसकी एक वायर इसमें अटैच किया है ऑरेंज प्लस वाइट वायर में, और एक वायर मल्टीमीटर के इसके बॉडी में कहीं भी अटैच कर देना है। तो इसमें वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो मैं इसमें दूसरे वायर में चेकआउट कर लेता हूँ, जो मेरा ऑरेंज प्लस ग्रीन वाले वायर में चेकआउट कर लेता हूँ। तीनों वायर में बराबर वोल्टेज आना चाहिए, 2.5 वोल्टेज। तो मैं इसमें अटैच किया है मल्टीमीटर का वायर, और एक वायर इसके बॉडी में कहीं भी अटैच करके रखना है। तो इसमें 2.5 वोल्ट का करंट आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है कि मेरा ECU के थ्रू इधर तक वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है ECU भी मेरा प्रॉपर सही है। तो मैं तीसरे वाले वायर में चेकआउट कर लेता हूँ। इसी तरीके से चेकआउट कर लेना है ब्लू प्लस ऑरेंज वाले वायर में। तो उसमें भी मेरा प्रॉपर वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। और मेरा फ्यूल पंप मोटर भी चल रहा है, फिर भी इस बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आ रही है। कभी करंट आता है कभी नहीं आता है, इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है बाइक में। तो मैं इसके बाद क्या चीज़ चेकआउट करना है, इसके बाद मैं ये चेकआउट कर लेता हूँ, कभी कभी मेरा इंजेक्टर के सॉकेट में वोल्टेज की सप्लाई नहीं भेज पाता है, उसकी वायरिंग कट जाती है। तो इसमें करंट की सप्लाई नहीं आती है, क्योंकि ये 3 फेज का पंप लगा रहता है। तो इसका इंजेक्टर का मैं सॉकेट ओपन कर लेता हूं, क्योंकि इधर से वोल्टेज की सप्लाई फ्यूल पंप के लिए ECU के थ्रू आ रही है। और मैं ये इंजेक्टर इधर अटैच रखता है इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के लगे। तो ये इंजेक्टर का सॉकेट मैं ओपन कर लेता हूं, इसमें क्लिप दबा के ओपन कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लिया है इधर से अच्छे से। तो इस सॉकेट को ओपन करने के बाद ये जो मेरा रेड प्लस ब्लैक वायर होता है इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है ECU के थ्रू। तो मल्टीमीटर से चेकआउट कर लेना है कि इसमें बैटरी का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो इसमें मल्टीमीटर से मैं चेकआउट करने के बाद इसमें बैटरी का वोल्टेज आ रहा है, जो ECU के थ्रू वोल्टेज आना चाहिए वो प्रॉपर आ रहा है। अब ये जो मेरा दूसरा वाला वायर होता है ये भी ECU से कनेक्ट रहता है। तो इसकी भी मैं वायरिंग को चेकआउट किया है, तो वो भी मेरी सही है, इधर से प्रॉब्लम है नहीं।
उसके बाद क्या चीज़ चेकआउट करना है, इनमें सब कुछ चेकआउट करने के बाद मैग्नेट के अंदर जो मेरा लाइटिंग कॉइल और पिकअप कॉइल लगा रहता है उसको चेकआउट कर लेना है। तो मैं इसमें एक बल्ब की मदद से इसमें किक अप्लाई करता हूँ और ये वाइट और ग्रीन वाले वायर में एक बल्ब दोनों वायर अटैच किया है और इसमें ऐसे किक अप्लाई करना है। तो मैं किक अप्लाई करता हूँ तो इसमें प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल वो प्रॉपर सही है, जो मैग्नेट के अंदर आर्मेचर कॉइल लगा रहता है। अब ये मेरा जो पिकअप कॉइल का है तो मैं मल्टीमीटर से पिकअप कॉइल की रीडिंग चेकआउट कर लेता हूँ। कभी कभी इसका पिकअप कॉइल ख़राब हो जाता है तब भी बाइक में करंट नहीं आता है। तो मैं मल्टीमीटर के दोनों इसमें अटैच कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं मल्टीमीटर को 2000 पे सेट करके रखा है। तो मैं चेकआउट करके दिखाता हूँ इसमें रीडिंग कितना आ रही है। तो इसमें रीडिंग प्रॉपर आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा पिकअप कॉइल की रीडिंग प्रॉपर सही है, मेरा पिकअप कॉइल भी सही है, फिर भी बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आ रही है। तो इसकी सीरियल बाय सीरियल नंबर से चेकआउट कर लेना है, कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके बाद मैग्नेट के अंदर लाइटिंग चार्जिंग कॉइल सही है, पिकअप कॉइल भी सही है, इंजेक्टर के पास वोल्टेज की सप्लाई भेज रहा है, फ्यूल पंप के पास वोल्टेज भेज रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा फिर भी बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आ रही है। तो इससे मालूम पड़ता है ये मेरा ECU सही है। तो इसके बाद मैं टंकी वगैरह पूरी गाड़ी को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद काफ़ी देर के बाद इस बाइक में प्रॉब्लम मिला है। तो इस बाइक में प्रॉब्लम कहाँ था, टंकी के नीचे जो बाइक एंगल सलेंसर लगा होता है वो बाइक एंगल सलेंसर ख़राब हो चुका है और ख़राब हो जाने के कारण ये बाइक स्टार्ट नहीं होती है। और जैसे ये बाइक एंगल सलेंसर का मैं सॉकेट निकाल देता हूँ तो बाइक में करंट आने लगता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये जो बाइक एंगल सलेंसर लगा रहता है ये ECU को सेंस करके बता नहीं पाता है। तो उसके वजह से इसकी मैंने वायरिंग को चेकआउट किया है, वायरिंग भी प्रॉपर सही है, मगर ये बाइक एंगल सलेंसर का सॉकेट निकालने के बाद ये मेरी बाइक में करंट भी आता है और बाइक स्टार्ट भी हो जाती है। तो मैं आपको इसका बाइक एंगल सलेंसर का सॉकेट निकाल के और टंकी वगैरह सभी चीज़ों को फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ कि बाइक में करंट आता है कि नहीं, बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए, कभी करंट आए कभी ना आए, तो ये बाइक एंगल सलेंसर को ज़रूर चेक कर लेना है। तो मैं इसकी टंकी वगैरह ये सॉकेट बाइक एंगल सलेंसर का सॉकेट निकाल देता हूँ। सॉकेट निकालने के बाद टंकी वगैरह सभी चीज़ों को अच्छे से फिटिंग कर देता हूँ। फिटिंग करने के बाद फिर बाइक में करंट चेकआउट करके दिखाता हूँ। तो मैं इसका प्लग कैप ओपन कर लेता हूँ तो इसमें करंट की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो मैं इसको प्रॉपर अच्छे से फिटिंग करके बाइक को प्रॉपर स्टार्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो बाइक एंगल सलेंसर को ज़रूर चेक कर लेना है। तो जैसे इस बाइक को मैं स्टार्ट किया तो ये मेरी बाइक प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है। जैसे बाइक एंगल सलेंसर का सॉकेट निकालने के बाद ये मेरी बाइक स्टार्ट